Hello students, again you are welcome on the platform of online classes of the physics part 1 and for the course of BSc B.Ed integrated course with college of Shahid Pramod B.Ed College, Susta, Muzaffarpur. I myself is Krishna Kumar and nowadays I am discussing about the gravitational interaction and under this chapter today's topic of discussion is gravitational potential due to a spherical cell. So इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये देखा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर, यानी कि अगर किसी सॉलिड स्फीयर या हॉलो स्फीयर के कारण जो पोटेंशियल फील्ड स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है और कहाँ पे क्या होता है। और आज हम बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो हम कल बात कर रहे थे फील्ड की, आज बात करेंगे हम पोटेंशियल की। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो बेसिक्स है वो हमने उसका एक लेक्चर किया है। आई थिंक यू माइट हैव सीन एंड ऑब्जर्व द टॉपिक, ओके। एंड दिस स्फेरिकल सेल इज ऑल्सो नोन एज हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। यानी कि सपोज देयर इज अ हॉलो स्फीयर having mass m and radius capital R. So what is the gravitational potential at any point P due to this hollow sphere? यानी कि इसमें भी हमको तीन चीज देखना है, जैसा कि हमने फील्ड में देखा था। यानी कि पहला आउटसाइड, that is outside. Suppose there is a point P, this is distant R from the center of that hollow sphere, that is outside. Where अगर outside है इसका मतलब है कि ये जो स्मॉल r है this is greater than capital R, where capital R is the radius of this hollow sphere. The second one is at surface. At surface means on the periphery of this hollow sphere. Suppose this is a point P. So यहाँ पे ये जो रेडियस है वही डिस्टेंस के बराबर हो गया, P पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर। इसका मतलब है कि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R. And at the third point, that is inside the sphere, यानी कि अगर स्फीयर के अंदर में कोई पॉइंट P है तो वहां पे पोटेंशियल कितना होगा। और अगर अंदर की बात है इसका मतलब है कि ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट और सेंटर के बीच का, सपोज दिस सेंटर जो O, देन स्मॉल r इज लेस देन दैट ऑफ कैपिटल R. सो वन बाय वन वी विल सी ऑफ ऑल दिस थ्री केस एंड वी विल गिव यू व्हाट इज द पोटेंशियल एट आउटसाइड, सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर. तो पहली बात करते हैं हम आउटसाइड का। आउटसाइड मीन्स स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. अगर इसका हम फिगर बनाना चाहे तो ये होलो स्फीयर हो गया,
यू कैन मेक अ फिगर लाइक दिस। यहाँ पे पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, ये कैपिटल R है, इसका मास m है, और ये पॉइंट P जो है वह आउटसाइड द स्फीयर। लेकिन वन थिंग आई वांट टू शेयर टू यू कि ये जो पोटेंशियल है दिस इज कोरिलेटेड विथ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो। ये नया चीज मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो मैं पोटेंशियल निकालूंगा दिस इज कोरिलेटेड विथ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑल्सो, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन दैट ऑफ फील्ड एंड पोटेंशियल, एंड दिस इज E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, where V is the potential and R is the radius or distance of that point from the center of any object. So this relationship is very very important. और ये कहां से आया इसको आप छोड़ दो, प्लीज रिमेंबर दिस रिलेशन, बिकॉज कि दिस रिलेशन इज बेसिक्स टू डिराइव द और डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल सेल एज वेल एज सॉलिड स्फीयर. सो दिस रिलेशनशिप यू नीड टू रिमेंबर. ओके, so with the help of this we are going to derive the equation. ओके, ऐसे मैं इसको शॉर्टकट आपको बता भी सकता हूं कि ये कैसे आया, बहुत बड़ी चीज नहीं है ये. जैसा जो पोटेंशियल का फॉर्मूला वो क्या था याद कीजिए, पोटेंशियल का फॉर्मूला दैट इज माइनस GM अपॉन R, और जो फील्ड का फॉर्मूला वो क्या था GM अपॉन R स्क्वायर था क्या नहीं. यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं GM अपॉन R इंटू 1 अपॉन R, और दिस GM अपॉन R इज नथिंग बट E अपॉन R. ठीक है, ये उल्टा हो गया, सॉरी यार. E इजकल टू R स्क्वायर एंड यहां पे R होता है, सॉरी पार्ट. ये मैंने अपोजिट लिख लिया, माफ कीजिए, अपोजिट लिख लिया मैंने यहां पे. तो अगर ये E इजकल टू जो होता है पोटेंशियल फील्ड दैट ये फील्ड दैट इज GM अपॉन R स्क्वायर, तो इसको आप यहां पे GM अपॉन R इंटू 1/R लिख सकते हो, एंड दिस इज नथिंग बट V. तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस V अपॉन R. और अगर हम स्मॉल एरिया की बात करें तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे. तो ये कोई जादू नहीं है कि हमने कहां से ले आया. दिस इज द कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप. दोनों को जो रिलेशनशिप है G और M और R के बीच में, उसी में से ये डिराइव किया हुआ है. यानी कि आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. और हम ये कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं कि फ्रॉम दिस रिलेशन, सो व्हाट इज द dV दैट इज माइनस E इंटू dr. और जब आपको हॉलो स्फीयर का पूरे का निकालना है पोटेंशियल, तो आप इसको सिंपली इंटीग्रेट कर दो. जब आप इंटीग्रेट करोगे तो किसका वैल्यू निकल जाएगा पोटेंशियल का, व्हेन फील्ड इज नोन. व्हेन फील्ड इज नोन, अगर आपको फील्ड मालूम है, रेडियस मालूम है, देन आप पोटेंशियल का वैल्यू निकाल सकते हो. चलो अब हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, मैं वो समझाने के लिए बोला. चलो अब हम इसकी बात करेंगे कि ये रिलेशनशिप अपने पास आ गया. अब ऐसा समझो कि पोटेंशियल का परिभाषा क्या था, याद कीजिए कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. यानी कि किसी भी पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे हमको
पोटेंशियल निकालना है तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दैट कि द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट मास, यानी कि एक यूनिट मास को इंफिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन लगता है, एंड दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल। इसका मतलब अगर आप यहां पे लिमिट की बात करेंगे, अगर यहां पे ये dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर है, और अगर इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट क्या होना चाहिए? ये लिमिट इंफिनिटी टू पी तक आ जाएगा क्या? यानी कि इंफिनिटी से इस पॉइंट पी तक हम लाएंगे इसको, और यहां भी इसका जो लिमिट है वो इंफिनिटी तक पी तक आ जाएगा। ये इंफिनिटी से पी तक क्यों आया, ये आपको बताने की जरूरत है क्या? क्यों? क्योंकि पोटेंशियल की परिभाषा ऐसी है, डेफिनेशन ऐसा है कि इंफिनिटी से किसी पॉइंट मास को अगर आपको इस खास पॉइंट पे लाना है तो उसमें जो क्रिया लगा, उसमें जो वर्क डन लगा, उसको अगर मास से डिवाइड करोगे तो क्या होता है? वो पोटेंशियल होता है। इसलिए हमने इसका इंफिनिटी से पी तक इसका लिमिट दिया है। यानी कि आपको अगर इसको याद रखना है तो उसका डेफिनेशन रिमाइंड कर लो। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये देखिए, वी पी माइनस वी इंफिनिटी, सिंपल। और यहां पे इस ई को अंदर ले लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा यहां पे? 0 टू इंफिनिटी माइनस ई इंटू डी आर, ओके। और आउटसाइड, याद करो जो कल मैंने बताया था कि आउटसाइड फ्रॉम द होलो स्फीयर व्हाट इज द पोटेंशियल, व्हाट इज द फील्ड, फील्ड का वैल्यू क्या था? याद करो कल जो मैंने बताया था, फील्ड का वैल्यू क्या था? दैट इज माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये माइनस क्यों था? क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द सेंटर है, इसलिए माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर है। तो ये वैल्यू इसका ई का यहां पे हम पुट कर सकते हैं, यानी कि ई जो आउटसाइड में जो ई का वैल्यू है दैट इज फील्ड का वैल्यू है, इसमें पुट करो। जब आप पुट करोगे तो क्या निकलेगा? देख लो पुट करके। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो, Vp माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंफिनिटी टू पी, यहां पे इंफिनिटी टू पी लिखना चाहिए मुझे, और माइनस ऑफ माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, यानी कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहां पे ये P है, तो P पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितना था? देखिए यहां पे ये R डिस्टेंस था क्या? नहीं। और चूंकि यहां पे डिफरेंशिएशन फैक्टर कौन सा है? R है। तो एट पॉइंट P व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस? दैट इज R। तो ये इंफिनिटी टू R हो जाएगा क्या? और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा? जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। इसका मतलब ये है कि जी एम जो है वो कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे हम। क्या हो जाएगा? ये जी एम बाहर निकल गया, इंफिनिटी टू आर, और यहां पे क्या हो जाएगा? डी आर अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, करेक्ट है? अब इसका इंटीग्रेशन कर लो फॉर्मूला से, तो क्या होता है? दैट इज एक्स रेज टू माइनस एन इंटू डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स रेज टू माइनस एन प्लस वन अपॉन माइनस एन प्लस वन, होता है क्या? तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? जी एम यानी कि आर रेज टू माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और इसका लिमिट लगा दो। लिमिट क्या हो जाएगा यहां पे? इंफिनिटी टू आर। क्या हो जाएगा यहां पे? जी एम दैट इज माइनस वन अपॉन आर इंफिनिटी टू आर। इसका जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? जी एम तो माइनस वन अपॉन आर और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन इंफिनिटी, और ये वन अपॉन इंफिनिटी मतलब जीरो। ये वैल्यू कितना आ गया? देखिए माइनस जी एम अपॉन आर। क्या आ गया? माइनस जी एम अपॉन आर। ये किसका वैल्यू आ गया आपका?
Vp माइनस वी इंफिनिटी। Vp माइनस वी इंफिनिटी का वैल्यू कितना आ गया? माइनस GM अपॉन R। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये इंटीग्रेशन समझ में आना चाहिए आपको, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये क्या हो गया? Vp माइनस वी इंफिनिटी इक्वल टू माइनस GM अपॉन R। और आप पोटेंशियल का जो पहला लेक्चर है वो याद कीजिए कि अगर हमने इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट माना, इफ यू कंसीडर इंफिनिटी एज अ रेफरेंस पॉइंट, देन पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज ऑलवेज जीरो। इसलिए तो हम पॉइंट P पे पोटेंशियल निकाल पाते हैं, नहीं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमको पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब है कि इंफिनिटी को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। और अगर रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी को मानेंगे, इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी लेक्चर्स है सब एक दूसरे से को रिलेटेड है। यानी कि ऐसा नहीं कि आज का लेक्चर हो गया हम सो गए, नहीं, हर एक पॉइंट एक दूसरे से को रिलेटेड है। अगर मैं उसका लास्ट पॉइंट भी पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि जो पहले दिन जो हमने लेक्चर दिया था उसमें का कुछ कॉन्सेप्ट आपको हमेशा रिमाइंड रहना चाहिए, याद रहना चाहिए। तो अगर हम यहां पे भी इंफिनिटी का वैल्यू जीरो देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये Vp माइनस जीरो, ये जीरो हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो माइनस GM अपॉन R। यानी कि एट आउटसाइड व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P। यहां पे अगर ये स्फीयर है और ये पॉइंट P है यहां पे, और ये डिस्टेंस अगर R है, तो यहां पे जो इसका वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस GM अपॉन R। तो यहां पे लिख दो Vp क्या हो गया? माइनस GM अपॉन R। और यू कैन ऑल्सो से कि ये जो Vp है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मैं डायरेक्शन की बात बाद में करूंगा, यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। मैं डायरेक्शन की बात बाद में करूंगा, मैं पहले ही बताऊं, ये नेगेटिव वैल्यू का एक्सप्लेनेशन मैं अभी नहीं दे सकता, वो बाद में बताऊंगा। यानी कि आउटसाइड पे क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एट सरफेस, सेकेंड नंबर। एट सरफेस, एट सरफेस मीन्स क्या? यहां पे इस पॉइंट पे तो एट सरफेस पे क्या होगा? दिस R इज इक्वल टू कैपिटल R। तो यहां पे स्मॉल r की जगह यहां पे कैपिटल R आप लिख दोगे, ये पोटेंशियल का वैल्यू दे देगा क्या? सिंपल। सो एट सरफेस Vp इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन कैपिटल R विच इज कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है बिकॉज कि यहां पे वेरिएबल कुछ नहीं है, ये R भी फिक्स है, G भी फिक्स है, M भी फिक्स है, तो दिस इज कांस्टेंट। यानी कि यहां पे जो Vp का वैल्यू है वो GM अपॉन R है एंड व्हिच इज कांस्टेंट। यानी कि दो बातें हमने कर ली। पहला क्या? आउटसाइड कितना है और सरफेस पे कितना है। अब हम बात करेंगे इनसाइड की। ओके, इनसाइड, थर्ड नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इज दिस। इस लेक्चर को आप बिल्कुल ओमिट मत करना, इग्नोर मत करना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो इनसाइड, मैं ये बार बार फिगर मिटा देता हूं, एक्चुअली क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस, यहां पे ये आउटसाइड है। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर इसका रेडियस कैपिटल R है
तो कोई भी पॉइंट अगर हम अंदर में लेते हैं तो इस पॉइंट पे हॉलो स्फीयर है। कौन सा स्फीयर है? हॉलो स्फीयर है। तो इनसाइड है, इसका मतलब है कि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। एग्री? ओके। इनसाइड का एक कॉन्सेप्ट और मैं बता देता हूं कि एट सेंटर पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो होगा क्या? एट सेंटर पोटेंशियल जीरो होगा क्या? नहीं होगा। हम बोल नहीं सकते हैं कि पोटेंशियल उसका जीरो होगा। लेकिन अगर फील्ड की बात करें, अगर हम फील्ड की बात करें, इसका मतलब यह है कि इनसाइड द हॉलो स्फीयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? याद करो कल का लेक्चर। अगर P इनसाइड द हॉलो स्फीयर है, उसका वैल्यू हमेशा जीरो होता है, ये मैंने बताया है। EP का वैल्यू हमेशा जीरो होता है व्हेन P पॉइंट लाइज इनसाइड द हॉलो स्फीयर। ओके, सो रिलेशन क्या है? E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। अगर ये माइनस dV अपॉन dr है, इसका मतलब व्हाट इज dV माइनस E इंटू dr। इस दोनों को इंटीग्रेट कर दो, और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो व्हाट शुड बी द लिमिट? लिमिट क्या होना चाहिए? अब इसके लिए हमको लिमिट याद रखना पड़ेगा कि फॉर एनी पॉइंट इनसाइड दिस हॉलो स्फीयर, इसका जो इंफिनिटी पॉइंट जो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे थे, दिस इज नथिंग बट एट सरफेस, यानी कि सरफेस जो है उसके लिए रेफरेंस पॉइंट है। यानी कि हमको सरफेस से उस पॉइंट P तक, यानी कि इस सरफेस से और इस पॉइंट P के बीच में उस यूनिट मास को लाना है। यानी कि यूनिट मास जो सरफेस पे है उसको उस पॉइंट P तक हमको लाना है और उसका पोटेंशियल निकालना है। यानी कि इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगा? फ्रॉम S फॉर सरफेस एंड P फॉर दैट पॉइंट, और यहां पे भी लिमिट यही हो जाएगा S टू P। ओके, इसका मतलब है कि यहां पे V जो हो जाएगा, यानी कि VP माइनस VS इजिकल टू कितना? अब देखो यहां पे E का वैल्यू तो जीरो है, कहां पे? इनसाइड द हॉलो स्फीयर, यानी कि E का वैल्यू यहां पे जीरो पुट करेंगे, यानी कि जीरो इंटू dr, यानी कि एवरीथिंग विल बी जीरो, एवरीथिंग विल बी जीरो। यानी कि VP माइनस VS इजिकल टू जीरो। इट डज मीन दैट VP इजिकल टू VS, VP इजिकल टू VS, एंड व्हाट इज द VS? VS is nothing but it is the potential at surface. It is nothing but potential at surface. इसका मतलब है कि VP का वैल्यू भी उतना ही होगा जितना कि VS का वैल्यू है। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर हॉलो स्फीयर के अंदर है तो उसका जो पोटेंशियल होगा दिस इज नथिंग बट GM अपॉन R। लेकिन यहां पे चूंकि R जो है वह कैपिटल R के बराबर है, और यहां पे जो कैपिटल R तो मैंने निकाला ही है, कैपिटल R तो मैंने निकाला ही है, यानी कि VP जो है वो माइनस GM अपॉन R है। यानी कि इस केस में भी VP क्या हो जाएगा? माइनस GM अपॉन R। यानी कि जो सरफेस पे जो है पोटेंशियल उसका वो माइनस GM अपॉन R तो है ही, दैट इज प्लस माइनस GM अपॉन R, माइनस GM अपॉन R। इसका मतलब ये कि दोनों का जो वैल्यू है, यानी कि एट सरफेस और इनसाइड दोनों का वैल्यू सेम है।
इसका मतलब आप एक स्टेटमेंट बना सकते हैं, यू कैन मेक अ स्टेटमेंट कि फ्रॉम द सरफेस टू द सेंटर ऑफ एनी hollow sphere the potential is constant. Potential is constant. क्या स्टेटमेंट बना सकते हैं कि इन द hollow sphere from the sphere of a spherical cell is constant throughout up to its center. यानी कि उसके सेंटर तक जो मैग्नीट्यूड होगा पोटेंशियल का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो वेरी नहीं करेगा। यानी कि तीनों चीज पता चल गया क्या? यानी कि आउटसाइड में क्या है, Vp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि ये तो वेरिएबल है। यानी कि जैसा जैसा P का आप डिस्टेंस चेंज करोगे तो ये भी वैल्यू चेंज होगा, लेकिन सरफेस पे Gm/R वो कांस्टेंट है, और इनसाइड द हॉलो स्फीयर this is also constant, and one statement is made that कि inside the hollow sphere from the surface to the center of any hollow sphere the potential is constant. यानी कि अगर हम एक टेबल बना ले थोड़ा E और V दोनों का, यानी कि पोटेंशियल और